अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये दिखा होगा कि हमने कुछ ही दिन पहले एक स्ट्रैटेजी बताए थे स्विंग ट्रेड के लिए। आज दूसरा स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, इनफैक्ट आज तीसरा है, उससे पहले दो बता चुके हैं आपको। ये स्ट्रैटेजी किस इंडिकेटर पे है? ये स्ट्रैटेजी आरएसआई इंडिकेटर बेस्ड पे है। तो अगर आपको आरएसआई इंडिकेटर पसंद है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आरएसआई को कैसे यूज किया जा सकता है स्विंग ट्रेड के लिए, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। मैं ये वीडियो डेडिकेट उन लोगों को करना चाहता हूँ डेडिकेट उन लोगों को करना चाहता हूँ जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने हैं, जिनको पहले से पता है क्या करना है। दोस्त, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो डाउट में चल रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो इधर उधर दौड़ रहे हैं बस कुछ भी करने के लिए, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। अगर वो अच्छे से फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि वो पैसा बना ले। इसीलिए हम जैसा बंदा ये कोशिश कर रहा है उनको बेसिक्स तो सिखाने के लिए। एडवांस और इंटरमीडिएट बाद में सीख लेंगे कभी वो, लेकिन कम से कम बेसिक्स तो वो इतना सीख लें कि खुद से वो ट्रेड कर सकते हैं। बेसिक्स तो वो इतना सीख लें कि वो खुद की पोटेंशियल जान पाए। बेसिक्स तो वो इतना सीख ले कम से कम कि थोड़ा तो कुछ कर पाए। तो इसीलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आरएसआई को कैसे यूज करते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टीपीआर रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। ये वीडियो आरएसआई स्ट्रैटेजी पे है, जहां मैं बात करूंगा कि आरएसआई को आप कैसे यूज कर सकते हैं। ये तरीका बहुत लोगों ने बनाया होगा, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली। मैं बहुत लोगों को फॉलो नहीं करता। बहुत सारे वीडियोज बने होंगे, क्योंकि कुछ नया नहीं है। मैं ऐसा आपको नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही हूँ जो एग्जैक्टली ये तरीका बता रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं से सीखा होगा या उनके ऑब्जर्वेशन रहे होंगे और वो बनाए होंगे। मैं भी वैसा ही कुछ बना रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला, जो भी स्टॉक मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँगा वो एक लर्निंग पर्पज के लिए होगा, कोई टीपीआर रिकमेंडेशन नहीं होगा। प्लस ये पूरी वीडियो जो है लर्निंग पर्पज वीडियो, कोई टीपीआर रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरे कहने पे मत खरीदिएगा, ब्लाइंडली मेरे कहने पे कुछ भी मत कीजिएगा। इनफैक्ट मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको बताने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा आपको बताने वाला, बिकॉज हमें आपकी रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा रिस्क नहीं पता, आपको मेरा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आरएसआई को कैसे खेलते हैं। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं चार्ट्स पे। तो आपके सामने जो चार्ट है, एक स्टॉक मैंने रैंडमली लिया है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मैं एरोनॉटिक्स से आता हूँ तो मुझे HAL पसंद है इसीलिए। और इस पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आरएसआई कैसे होता है। तो आरएसआई बेसिकली है क्या? आरएसआई एक इंडिकेटर है जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि रिलेटिवली प्राइस में या स्टॉक में क्या स्ट्रेंथ है, राइट। तो आप बेसिकली, वो आसान लेमन भाषा में बोला जाए तो स्टॉक की वो स्ट्रेंथ बताने में आपको मदद करता है। इनफैक्ट वो एक मोमेंटम इंडिकेटर है, तो मोमेंटम बताने में मदद करता है। जो स्ट्रेंथ को आसानी भाषा में मोमेंटम हम बोल दे रहे हैं, तो मोमेंटम बताने में मदद करता है कि भाई स्टॉक का मोमेंटम कैसा है, क्या कर रहा है। आरएसआई ऐसा ही है, समझ लीजिए गाड़ी चल रही है। एक गाड़ी में अगर आप 40 की स्पीड में चल रहे हैं तो गाड़ी स्लो चल रहा होगा, 80 की स्पीड में चल रहा है तो गाड़ी तेज चल रहा होगा। इतना ही सिंपल है। तो आरएसआई का भी एक स्केल होता है। हमने एक वीडियो डेडिकेटेड बनाया आरएसआई पे कि आरएसआई क्या होता है, क्यों होता है। आप जाके उसको देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो में उसको नहीं समझाने वाला। मैं बेसिकली समझा रहा हूँ कि आरएसआई को खेलते कैसे हैं और कैसे खेल के स्ट्रैटेजी बनाया जा सकता है। सवाल बहुत सिंपल सा है कि आरएसआई की जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, वेल्डर वाइजर ने बनाया था। उन्होंने कहा था कि अपने बुक में उन्होंने मेंशन किया है दो चीज़, एक हम बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन, एक हम बोलते हैं ओवरबॉट जोन। ओवरसोल्ड जोन क्या होता है? 0 to 30 के बीच में जो होता है उनका स्केल के हिसाब से। आरएसआई एक ऑसिलेटर है, 0 से 100 के बीच में घूमता है। डिटेल्स के लिए आप आरएसआई वाला वीडियो जाके देख लीजिए। 100 से ऊपर नहीं जा सकता, 0 से नीचे नहीं जा सकता। तो अगर 30 के नीचे हो तो उसको हम ओवरसोल्ड जोन बोलते हैं, जिसका मतलब है कि स्टॉक गिर चुका है और आगे कंटिन्यू हो सकता है। 70 के ऊपर हम ओवरबॉट बोलते हैं, जैसे कि आप गाड़ी 80 की स्पीड से ऊपर चला रहे हैं तो हम बोलते हैं ना गाड़ी बहुत तेज़ हो गई है। सेम, स्टॉक बहुत तेज़ हो गया है और हो सकता है आगे ऊपर चले। बहुत लोग इसके कन्फ्यूजन में क्या कर लिए कि लोग मानते हैं कि आरएसआई 70 के ऊपर चल गया है तो आप बेच लो, प्रॉफिट ले लो, और 30 के नीचे चला गया तो खरीद लो। ये चीज़ कभी कभी काम करती है, बहुत टाइम काम नहीं करती है। तो वैसा आपको नहीं करना, ठीक है। तो अब चलते हैं। सबसे पहले आपको जाना है इंडिकेटर्स पे और लगाना है आरएसआई। आरएसआई लगाइएगा तो ये आपको सिंपल दिख जाएगा। आरएसआई आरएसआई यहाँ दिख गया। ऐसा एक इंडिकेटर आएगा क्लियरली आपके सामने, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। ये स्केल है, स्केल आपको दिखेगा नहीं, मुझे उसको आपको उठा के
इसको यहाँ बढ़ाना पड़ेगा तो आपको अब स्केल दिख जाएगा। तो ये राइट साइड में RSI का स्केल है और ये हो गया प्राइस चार्ट, ठीक है। स्टॉक का नाम हिंदुस्तान आयरन वर्क्स लिमिटेड HL है, आपको कोई ज़्यादा फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए उससे। अब क्या, अब बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं कि RSI की अगर सेटिंग में आप जाइएगा, यहाँ पे सेटिंग मिल जाएगा, तो सेटिंग कुछ ऐसा दिखेगा। इनपुट 14 रहेगा सेम, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आपको यहाँ पे आना स्टाइल में RSI, और ये जो RSI बेस्ट MA है इसको अनहाइड कर दीजिए या हाइड कर दीजिए, अनहाइड नहीं हाइड कर दीजिए। तो उसको हाइड कर दिया हमने, अनटिक कर दिया, और बाकी चीज़ें हम रहने देंगे। नॉर्मली अगर आप देखिएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 2 स्केल बने हुए हैं। पहला वाला जो स्केल ये है ये 70 पे बना हुआ है, और जो ये नीचे वाला स्केल आपको दिख रहा है ये 30 पे बना है, और ये जो बीच का लाइन दिख रहा है आपको ये 50 का दिख रहा है, ठीक है। बीच का लाइन 50 है, ऊपर का लाइन 70 है, नीचे का लाइन 30 है। 30, 50, 70, 20 का डिफरेंस। सेटिंग्स में जाइएगा तो आपको यहाँ पे ये क्लियरली दिख जाएगा। नीचे जब जाइएगा तो RSI अपर बैंड 70 दिख रहा है, RSI मिडिल बैंड 50 दिख रहा है, RSI लोअर बैंड 30 दिख रहा है। तो ये पहले से डिफ़ॉल्ट में आता है। हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्टली ये नंबर्स यूज नहीं करने हैं, जो नंबर्स एग्जैक्टली हमें वो नहीं करना। तो हमें जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि हमें जाके सेटिंग्स चेंज करनी है। तो जो सेटिंग्स है वहाँ पे जाके RSI अपर बैंड को हम 60 कर देंगे, ठीक है। मिड बैंड को हम 45 कर देंगे, और लोअर बैंड को हम 30 ही रखेंगे। तो 30, 45, 60, 15 का डिफरेंस, पहले 20 का था, अब मैंने 15 का डिफरेंस कर दिया, और अब मैंने इसको ओके कर दिया। तो अब आप देखिए तो ये बैंड छोटा हो गया और ये नंबर्स आपको क्लियरली दिख सकता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ बहुत क्लियरली समझने को है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो समझ लीजिए। कोई भी स्ट्रैटेजी के लिए 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नहीं 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, कौन सा स्टॉक खरीदे। पॉइंट नंबर 2, कहाँ पे खरीदे। पॉइंट नंबर 3, कितनी क्वांटिटी खरीदे। और पॉइंट नंबर 4, कहाँ पे बेचे। ये 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्टॉक खरीदे, उसके लिए हमें कैसे स्टॉक चुनने हैं, बहुत सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ। आपको वैसे स्टॉक चुनने हैं जिसकी RSI वीकली टाइम फ्रेम पे, टाइम फ्रेम मैंने चेंज कर दिया है वीकली पे, आप देख सकते हैं ये वीकली टाइम फ्रेम है। मैं अपने फ़ोटो को अगर हल्का सा नीचे कर दूं तो अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें ऐसा स्टॉक चुनना है जो 60 के ऊपर है, ठीक है। आई रिपीट, वीकली टाइम फ्रेम पे हमें ऐसा स्टॉक चुनना है जो 60 के ऊपर है। अभी 59.14 है, जब मैं 60 बोल रहा हूँ तो 59 भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, 61 भी इंक्लूड कर, 61 तो होगा ही होगा, तो 59.14 पे आप इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये स्टॉक मैंने ले लिया HL। कोई भी ऐसा स्टॉक जो 60 के ऊपर है वो आपका स्टॉक क्राइटेरिया फुलफिल में आ जाएगा। स्टॉक क्राइटेरिया फुलफिल के 2 तरीके हैं। पहला है वीकली टाइम फ्रेम पे RSI 60 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इस केस में HL है, ऑलमोस्ट 59.14 है, हम मान के चल रहे हैं 60। जो दूसरा क्राइटेरिया है स्टॉक सिलेक्शन का कि RSI आपका डेली टाइम फ्रेम पे उस स्टॉक में 60 के नीचे होना चाहिए, ठीक है, और 50 के नीचे हो तो और बढ़िया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 के नीचे है, और अभी जो करंट RSI है 45.68 है। तो ये स्टॉक दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, इसीलिए मैंने HAL का नाम उठा के रखा था आपके सामने, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे RSI 60 के ऊपर होना चाहिए। 59 हो तब भी चलेगा, 58 हो तो नहीं चलेगा, 59 हो तो चलेगा। इस केस में 59.14 है तो हम ले रहे हैं, 60 के ऊपर हो तो और बढ़िया है। और डेली टाइम फ्रेम पे RSI 60 के नीचे होना चाहिए, 50 के नीचे हो तो और बढ़िया है, ठीक है। ये हो गया स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अच्छे कंपनी को चुनिएगा, फालतू कंपनी को मत चुनिएगा, जो कंपनी बहुत बुरा है उसको मत चुनिएगा, सिंपल है। अब आपकी आ जाती है स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। कैसे स्टॉक को चुनना है, जो स्टॉक का RSI वीकली टाइम फ्रेम पे 60 के ऊपर है, डेली टाइम फ्रेम में उसका RSI 60 के नीचे है। क्लियर, स्टॉक सिलेक्शन हो गया, डन। अब आते हैं दूसरा क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा क्राइटेरिया है एंट्री का, स्टॉक में कब खरीदना है। स्टॉक में आपकी एंट्री तब होगी जब RSI डेली टाइम फ्रेम पे 60 के ऊपर क्लोज करेगा। वीकली पे था पहले से, डेली पे 60 के नीचे था, जैसे ही वो 60 के ऊपर आएगा दैट इज योर एंट्री क्राइटेरिया। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इस जगह पे आप देख सकते हैं 60 के ऊपर आया है, और मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सो दिस इज द एंट्री पॉइंट
आपका। तो ये है आपका एंट्री पॉइंट। ये कैंडल जो आपको दिख रहा है ये आपका एंट्री पॉइंट है। मैं कैंडल का हाई प्राइस दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा है कैंडल का हाईएस्ट प्राइस है 3324, क्लोजिंग है 3281। तो ये हो गया आपका एंट्री। एंट्री यहाँ भी थी, बिल्कुल थी, इसमें कोई मना नहीं कर रहा है। ये भी एंट्री था और अभी तो एंट्री आया नहीं है, ठीक है। तो एक ये एंट्री थी, एक ये भी एंट्री था और एक ये एंट्री था। तो पिछले कुछ दिन में अगर आप देखिएगा तो आपको 3 मेजर एंट्री मिले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंट्री अलग अलग एंट्री। तो पहले एंट्री से बात करते हैं। सबसे पहला जो एंट्री है ये आपका एंट्री होगा। एग्जिट कब करना है? जैसे ही RSI 60 के नीचे जाता है आप एग्जिट कर जाइएगा। ये हो गया बहुत एग्रेसिव ट्रेडर के लिए। अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 60 के नीचे एग्जिट कर जाइएगा। अगर आप डेली का 60, वीकली का नहीं, डेली का, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं तो 45 के नीचे अगर जाता है तो निकल जाइएगा। ध्यान रहे, एग्रेसिव जो लोग हैं बहुत जल्दी हैं, तो जैसे अगर आप यहाँ एंटर किए और बहुत एग्रेसिव हैं तो आप यहाँ निकल गए, जो आप देख सकते हैं जैसे ही 60 के नीचे आप निकल गए। लेकिन अगर आप पेशेंस रख सकते हैं और आप मिड टर्म खेलना चाहते हैं तो 45 का नीचे इंतजार कीजिए। 45 के नीचे ये नहीं आया आप होल्ड कर सकते हैं, यहाँ भी 45 के नीचे नहीं आया आप होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे 45 के नीचे आया तो ये आपका एग्जिट पॉइंट हुआ। ये उनके लिए है जो पेशेंस रख सकते हैं। जो पेशेंस नहीं रख सकते हैं, जैसे ही 60 के नीचे आप निकल जाइए। तो आपके लिए एग्जिट पॉइंट ये हो गया। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ जिनके पास पेशेंस कम है। तो आपने यहाँ पे एंट्री किया जो मार्क है और आपका एग्जिट पॉइंट हो गया इस जगह पे जैसे ही 60 के नीचे आया। तो आपने टोटल प्रॉफिट कमाई, यहाँ पे आप एंट्री किए थे और यहाँ पे आप निकल गए। आपका टोटल हो गया 15%, 15.41% प्रॉफिट। फिर से आपकी एंट्री हो गई यहाँ पे और आप एग्जिट कर गए इधर जैसे ही 60 के नीचे आया। तो आप इस दिन एंट्री किए थे, ये आपकी एंट्री पॉइंट थी और कम ऑन दोस्त, और आपकी एग्जिट हो गई यहाँ पे 11% का प्रॉफिट। फिर से आपकी एंट्री हुई यहाँ पे जो आप क्लियरली देख सकते हैं और एग्जिट हो गई आपकी इधर इस लाइन पे कहीं। तो आपने यहाँ एंट्री किया और एग्जिट आपने यहाँ किया, 12% का प्रॉफिट। ये उनके लिए हो गया जो लोग बहुत एग्रेसिव हैं, तुरंत खेलना चाहते हैं, तुरंत निकलना चाहते हैं। तो एक ही स्टॉक में आपको 3 अलग अलग एंट्री, 3 अलग अलग एग्जिट मिल गया। अब आते हैं, बात करते हैं जिनके पास पेशेंस है। तो वो इंसान यहाँ पे एंटर किया जो आपकी राइट एंट्री है और वो यहाँ पे एग्जिट किया बिकॉज यहाँ पे RSI 45 के नीचे आया, डेली पे, वीकली पे नहीं। तो आपकी एंट्री यहाँ थी जो कि क्लियरली आप देख सकते हैं और आपका एग्जिट यहाँ था 50.96 का प्रॉफिट। तो RSI को मैंने दोनों तरीके से यूज करना बता दिया आपको, शॉर्ट टर्म के लिए भी और मिड टर्म करने के लिए भी। ये एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल आपको दिखा होगा, पसंद आया होगा। अगर आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया वापस से आप जाके वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ दूसरे स्टॉक के एग्जाम्पल पे, एक और एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए। नई एंट्री कब बनेगी? नई एंट्री तब बनेगी जब RSI 60 के ऊपर आएगा तो नया एंट्री बन जाएगा और बाकी चीज़ें फॉलो करना है। RVNL ले लेते हैं। RVNL वीकली पे चले जाते हैं, देखते हैं वीकली पे 60 के ऊपर कब आया था। बहुत क्लियर है, आप देख सकते हैं कि वीकली के ऊपर 60 के यहाँ आ गया था, ठीक है। तो ये स्टॉक सिलेक्शन हम 2023 मार्च से ही कर सकते हैं RVNL में, क्लियर हो गया। अब चलते हैं डेली पे। डेली पे हम जानते हैं कि 60 के ऊपर RVNL ऑलरेडी है तो उसमें कोई डाउट नहीं है, डेली पे चल लेते हैं। डेली पे देखिएगा तो आपकी लेटेस्ट एंट्री जो बनती है 60 के ऊपर वो यहाँ बनती है। एक होता है आपका यहाँ पे जो तुरंत गया और तुरंत नीचे आ गया इधर, जो मैं मार्क कर देता हूँ। जो एक अच्छी एंट्री बनती है वो यहाँ पे बनती है आपकी इस पॉइंट पर। तो पहले बात कर लेते हैं बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए। तो आपने यहाँ पे एंट्री किया 280.60 पे और आप यहाँ पे निकल गए बिकॉज आप बहुत एग्रेसिवली एंट्री किए थे और एग्जिट निकल गए। तो आपने 280 पे एंट्री किया और आप यहाँ पे निकल गए क्योंकि वो आपका एग्जिट है, 25% का आपका प्रॉफिट हो गया। फिर से आपकी एंट्री 2 दिन बाद ही हो गई, इनफैक्ट अगले ही दिन हो गई आपकी एंट्री या 2 दिन बाद आपकी एंट्री हो गई मान लीजिए। फिर आप निकले यहाँ पे इधर जब 60 के नीचे हुआ तो आप एंट्री किए 2 दिन बाद फिर से। ये उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत एग्रेसिवली खेल रहे हैं और यहाँ पे आप निकले 48.96% प्रॉफिट का। तो ये बात हो गया शॉर्ट टर्म वालों के लिए। और फिर से आपकी एंट्री तुरंत मिली और तुरंत आप निकल गए। तो अगले दिन मिला, अगले दिन एंट्री मिली और अगले ही 2 दिन 3 दिन बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका। तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ आपका, बट ठीक है। तो यहाँ पे आप निकले और तुरंत एंटर हो गए, निकल गए। ये हो गया उनके लिए।
जो बहुत शॉर्ट टर्म खेलना चाहते हैं। जो मिड टर्म खेलना चाहते हैं, आप एंट्री किए यहाँ पे और आप अभी तक नहीं निकले हैं बिकॉज RSI अभी तक 45 के नीचे नहीं गया है डेली का। तो आप एंटर यहाँ हुए और आप अभी तक 100% प्रॉफिट के साथ बैठे हैं। सो ये स्ट्रैटेजी मैं दोनों लोगों के लिए हो गया। आप स्विंग खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं, पोजिशनल खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं। ध्यान रहे, स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं पहले कह देता हूं कि ज़रूरी नहीं कि सारा स्टॉक ऐसा करेगा। अच्छा क्वालिटी स्टॉक चुनिएगा तो बिल्कुल होगा, ख़राब क्वालिटी चुनिएगा तो नहीं होगा। इस केस में आपकी एंट्री यहाँ थी, 45 के नीचे यहाँ आया, आप निकल गए। मिड टर्म वालों के लिए एंट्री यहाँ थी, शॉर्ट टर्म वालों के लिए स्टॉप लॉस यहाँ हो गया आपका 15% बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप निकल गए। जो आपका एग्रेसिव वाले हैं, तो एग्रेसिव वाले आप यहाँ निकले, क्योंकि मैं लाइन मार्क कर देता हूँ ताकि दिख जाए। और आपकी एंट्री जो थी वो यहाँ थी। तो एग्रेसिव होने का अपना एडवांटेज है, पोजिशनल होने का अपना एडवांटेज है। अगर पोजिशनल वाले होते तो आप यहाँ जाके निकलते 1 दिन 2 दिन बाद। तो ये हो गया RSI स्ट्रैटेजी। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक स्टॉक में कितना पैसा डालना है? एक स्टॉक में आपको बस 5% पैसा डालना है। एज्यूम कर लीजिए आपके पास 100 रुपये है, एक स्टॉक में बस 5 रुपये डालिए। बुल मार्केट में ये स्ट्रैटेजी बढ़िया काम करती है, बियर मार्केट में ये स्ट्रैटेजी बहुत बुरे तरीके से काम करती है। बियर मार्केट में बहुत सारे स्टॉक 60 के ऊपर वीकली में होते ही नहीं है, तो आपको वहाँ बचा देती है वो, ये अच्छी बात। बहुत सारे लोग ये डिट्टो स्ट्रैटेजी को पैसे पे बेचते हैं, मैंने आपको फ्री में दे दिया है, ठीक है। तो आप इन्जॉय कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें। कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।